हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग। ओके। इससे पहले हमने मिन मैक्स एल्गोरिदम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हम हर नोड पे मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू जो हम मिन एंड मैक्सिमम असाइन करते हैं उसी नोड लेवल पे, राइट। तो उसमें हम बस नॉर्मली अगर मैक्सिमम मैक्सिमम नोड है तो हम दोनों चाइल्ड नोड से मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लेते हैं, एंड मिन नोड है तो हम दोनों चाइल्ड नोड से मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। उसमें इतना ही था। बट उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमें पूरे ट्री को ट्राइवर्स करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है ना, टाइम भी एंड स्पेस भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी नोड्स को हटा देंगे जिसको करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सोल्यूशन में, राइट। तो देखते हैं व्हाट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या है हमारे पास। इट्स अ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मिनमैक्स एल्गोरिदम। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन है, एक मिनमैक्स एल्गोरिदम का एक अच्छा अपडेटेड वर्जन है। ओके। इसमें क्या है, हम बहुत सारी ऐसे नोड्स हैं जिसको हम हटा देते हैं, एंड उसके हटाने से कोई भी हमारे फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड इसका रिजल्ट है वो सेम आता है हमारे पास मिनमैक्स की तरह, बट बिकॉज हमने काफी नोड्स हटा दी, इसलिए हमारा आंसर है वो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है, राइट। देन वाई अल्फा बीटा प्रूनिंग। ओके। जब अगर मिन मैक्स है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट इज बिग ऑफ बी रेज टू पावर डी, दैट इज बी रेफर्स टू ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज इक्वल टू दैट। ओके। तो अल्फा बीटा क्या करता है, कुछ नोड्स को हटा देता है। ठीक है, एंड अल्फा बीटा में हमारे पास क्या है, वी हैव टू वैल्यूज, वन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा। ठीक है, हम पढ़ेंगे व्हाट इज अल्फा एंड बीटा क्या है। एंड प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, प्रूनिंग इज लाइक हम किसी चीज को हटा देना, अननेसेसरी बाउंडेड नोड्स को जैसे हम इसमें हटा रहे हैं, दैट इज प्रूनिंग। ओके। अल्फा बीटा यहाँ पे एक पैरामीटर्स के की तरह काम कर रहे हैं। जो अल्फा है इज लाइक द मैक्स प्लेयर, जो हमेशा हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑलवेज गिव्स अस द मैक्सिमम वैल्यू। ओके। एंड इसका जो इनिशियल वैल्यू है इज दैट माइनस इन्फिनिटी। ओके, इनिशियल वैल्यू हम इसको देंगे दैट इज माइनस इन्फिनिटी, एंड हमेशा जो हम मैक्स नोट होगा उसकी वजह से ये अपडेट होगा। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट बीटा, बीटा में हमारे पास क्या होता है, ये हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है एंड मिन प्लेयर के अकॉर्डिंग ये खेलता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मिन मैक्स है, मिनिमम प्लेयर एंड मैक्स प्लेयर था, तो अल्फा इज हियर अ मैक्स प्लेयर एंड बीटा प्लेज द रोल ऑफ मिनिमम प्लेयर। ओके। एंड ये भी अपडेट होगा जब हमारे पास मिनिमम नोड्स होगी। बस इसमें जो पॉइंट है कि हमें अल्फा एंड बीटा को इनिशियल वैल्यू दी है दैट इज माइनस इन्फिनिटी, एंड बीटा के लिए वी हैव द प्लस इन्फिनिटी। ओके। कुछ रूल्स जो हमें याद रखने हैं, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है दैट इज अल्फा बीटा, एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज नोड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, एंड थर्ड इज नोड वैल्यू। ओके। सो अल्फा बीटा क्या है, हमारे पास पैरामीटर्स हैं, एंड नोड वैल्यू इज द फाइनल नोड वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर नोड के लिए। तो जो हमारी नोड वैल्यू है वो क्या होगी, नोड वैल्यू हमेशा हम ऊपर की तरफ पास करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। सपोज इसकी नोड वैल्यू इज वन, तो नोड वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगी दैट इज वन। बट यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे बीटा की यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी एंड अल्फा की वैल्यू हमने ज्यूम कर लिया कि वन है यहाँ पे। ओके। तो हमारे पास बट नोड वैल्यू इज वन, तो नोड वैल्यू ऊपर जाएगी एंड इसकी नोड वैल्यू वन कंसीडर करेंगे हम। ओके। एंड जब हम नीचे जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड, अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा डाउनवर्ड पास होंगी, एंड नोड वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। इसको ध्यान रखना, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड प्रूनिंग है हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, किसी भी रूट पे, किसी भी नोड पे हो सकती है, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इधर नहीं होगा या कुछ ऐसा। ओके, कोई ऐसा रूल नहीं है। फिर प्रूनिंग का कंडीशन क्या है कि हम कब रुके, हमें पता चल रहा है कौन सी कंडीशन पे हम रुक जाएंगे, आगे मुझे टाइवर्स नहीं करना है इस नोड को, है ना। तो यहाँ पे वी हैव कंडीशन दैट इज अल्फा शुड बी, इफ इफ अगर हमारे पास अल्फा बड़ा हो जाता है बीटा से, अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है हमारे पास बीटा की वैल्यू से, तब हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा सब ट्री या जो भी उसके नीचे की नोड्स है हम उसको प्रून नहीं, सॉरी दैट आर प्रून, एंड उसको हमें आगे ट्राइवर्स नहीं करना। ओके। सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। अभी इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे।
अगर हमें इसको मिन मैक्स से करना होता तो कितना इजी था, देखो हमने मैक्सिमम लिया, यहाँ पे इसमें यहाँ पे मैक्सिमम ले लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम ले लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम ले लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम, देन मिनिमम मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कितना आसान है, लाइक है ना, कर सकते हैं। बट इसमें वही है कि कितने सारे नोट्स, ये तो क्योंकि अभी ट्री छोटा है तो हमने फटाफट कर दिया। सपोज ये इसका 10 11 12 सम इतनी ज्यादा डेप्थ हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसी को हटाने के लिए हमने अभी पढ़ा दैट इज अल्फा बीटा, एंड अभी हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। सो इनिशियल कंडीशन जो हमें देनी होती है वो हमने यहाँ पे दे दी कि मेरा अल्फा है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, एंड बीटा इज इन्फिनिटी। एंड हमेशा याद रखना मैक्स नोड पे हमारा अल्फा है वो अपडेट होगा, मिन नोड पे हमारा बीटा अपडेट होगा, यहाँ पे भी अल्फा अपडेट होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है तो अल्फा क्या होगा, अपडेट होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले मैंने अल्फा निकाला बिटवीन मैक्सिमम ऑफ, मेरे पास कौन सी नोड आई, 2 2 कॉमा माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। तो मेरे पास क्या आ गया, 2, तो अल्फा मेरे पास आ गया 2, देन बीटा रिमेन्स हमारे पास क्या रहा, इन इन्फिनिटी। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड नोट भी ली, है ना, सेकेंड नोट भी को भी ट्राइवर्स तो करूंगी मैं। मैंने ट्राइवर्स किया तो मैंने देखा मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 3, व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 3 इज 3। ओके, तो मेरे पास क्या आया, एल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं नॉर्मली मैक्सिमम केस भी लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 3, है ना। तो मेरी नॉट वैल्यू भी क्या हो गई, 3, करेक्ट। देन जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या पास करते हैं, हम नोड को, नोड वैल्यू को पास करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे नोड वैल्यू पास की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, एल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, राइट। एंड मेरा यहाँ पे बीटा क्या हो गया, इक्वल टू 3, इसकी नोड वैल्यू क्या हो गई, 3। ओके, फिर मैं नीचे आ रही हूँ, अब मैंने नीचे आई तो मैंने इसकी वैल्यूज पास की, ठीक है। अब मैं इसकी नीचे वैल्यू पास कर रही हूँ, नीचे जब जाते हैं तो क्या पास होता है, अल्फा बीटा, है ना। अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो अभी अभी ध्यान से देखो, अभी मेरे पास फर्स्ट हम एक, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू है तो मैं एक टाइम पे दो ही मैक्सिमम को कंपेयर कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने पहले 5 वाला केस लिया, ठीक है। अभी देखो हमने ये भी इसको भी ट्राइवर्स किया, इसको भी ट्राइवर्स किया, अभी मैं इसको ट्राइवर्स करके यहाँ पे आ गई हूँ, है ना। तो अभी मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी एंड 5 लिया, मैक्सिमम ऑफ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, मैक्सिमम ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड 5, बट विल आई गेट 5, राइट। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5, एंड बीटा मेरे पास क्या था, 3। जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो गया, हमारा जो कंडीशन थी दैट इज अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू बीटा पे, हम वही रुक जाएंगे, एंड उसके आगे वाला जो है दैट इज दिस वन, हम इसको ट्राइवर्स नहीं करेंगे, यानी यहीं पे हम खत्म कर देंगे। जैसे मेरे अल्फा की वैल्यू 5 आ गई एंड बीटा इक्वल टू 3 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे आगे क्या पास करना है, इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई तो नोट वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3। यहाँ पे हमारा क्या अपडेट होगा, अल्फा अपडेट होगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3, अल्फा इक्वल टू 3, एंड बीटा हमारे पास क्या रहेगा, इन्फिनिटी। अभी हम जब नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, अल्फा बीटा को पास करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या अपडेट होगा, बीटा, बीटा अपडेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम इसका ही अल्फा अल्फा बीटा पहले इस साइड नीचे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से अल्फा बीटा नीचे गया इधर, लेट मी चेंज माय पेन कलर, हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा कितना आ गया, 3, एंड बीटा यहाँ पे कितना हो गया, इन्फिनिटी। यहाँ पे याद रखना, हर नोड पे हमें याद रखना है क्या अपडेट होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या अपडेट हो रहा है, 3 अपडेट होगा, ध्यान रखना, ओके। देन अभी मैंने देखा पहले 3 को एंड 0 से मैक्सिमम किया, तो मैंने देखा 3 ही मैक्सिमम है। सिमिलरली मैंने इन दोनों का मैक्सिमम किया, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैक्सिमम क्या है, 3, तो ये 3 का 3 ही रहा अल्फा बीटा, ठीक है। फिर मैं वापस यहाँ पे आई, एंड इसकी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का मैक्सिमम, नोड की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मैक्सिमम, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 1।
ओके, तो अब मैं इसकी नोड की वैल्यू वापस यहाँ पास कर रही हूँ, तो नोड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे बीटा अपडेट होना था, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई है ना, अल्फा इन्फिनिटी से कट हो गए, हमारी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अल्फा की वैल्यू है वो बड़ी हो गई बीटा से, तो हम ये पूरे ट्री को क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम था तो अल्फा पे क्या आंसर है 3, तो दैट इज हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन हम फिर से कर लेते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, ओके, थर्ड इज नोड वैल्यू, ओके। सो फॉर द फर्स्ट केस, फर्स्ट में हमारे पास है अल्फा। अल्फा क्या है, हर बार जहां पे भी मिनिमम है, सॉरी जहां पे भी मैक्सिमम है, जहां जहां भी मैक्सिमम है वहां पे हमारे अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, अल्फा की वैल्यू हमेशा अपडेट होगी, ठीक है। एंड बीटा वाले केस में मिनिमम जहां पे है तब हमारा बीटा हमेशा रिप्लेस होगा, ओके। सो कीप इट इन योर माइंड। एंड we are given with some initial values that is alpha equals to माइनस इंफिनिटी एंड बीटा की वैल्यू हमें इंफिनिटी गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे रीड किया ये क्या है मैक्सिमम, तो मेरे को एकदम से क्या पता चला कि मुझे अल्फा की वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, और किसी की वैल्यू को अभी छेड़ना नहीं है, ओके। देन व्हाट आई डिड, डी पे आई, डी को पहले मैंने 2 वाली नोड ली, 2 एंड माइनस इन्फिनिटी गिव मी 2। देन फिर मैंने इसको ट्राइवर्स किया, तो 3 एंड 2 का मैक्सिमम क्या है 3, तो मुझे अल्फा यहाँ पे 3 मिल गया, बीटा रिमेन सेम क्योंकि इस नोड पे मुझे बीटा को छेड़ना भी नहीं था, ठीक है। एंड इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 3, तो आई गॉट द नोड वैल्यू ऑफ 3। अभी नोड वैल्यू है, जब भी हम ऊपर जाते हैं तो हमेशा नोड वैल्यू को पास करते हैं, एंड जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम अल्फा बीटा की वैल्यूज को पास करते हैं, ओके गॉट इट। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ऊपर की तरफ गई, अभी यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मैंने क्या पास कर दिया 3, एंड यहाँ पे क्या अपडेट होना था बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3, एंड इसकी नोट वैल्यू भी 3 हो गई, एंड यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई 3, एंड हमारा ए हो गया माइनस इंफिनिटी, ओके। देन उसके बाद अभी मैं इस वाली नोट पे नीचे जाऊंगी, नीचे गई तो मैंने क्या पास कर दिया अल्फा बीटा, मैंने अल्फा पास कर दिया बीटा पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या था पहले हमारे पास माइनस इंफिनिटी, एंड बीटा क्या था 3। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, इट इज अगेन मैं मैक्स पे आ गई हूँ, मैक्स पे क्या होगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, बीटा रिमेन सेम, तो अल्फा हमारे पास इनिशियली माइनस इन्फिनिटी था, तो मैंने 5 एंड माइनस इन्फिनिटी को कैलकुलेट किया, तो मैक्सिमम ऑफ 5 एंड माइनस इन्फिनिटी गिव मी 5, ठीक है। तो अभी अभी मेरा केस क्या बन गया, दैट इज अल्फा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बीटा। जब भी ये केस आ जाता है तो मैं उसका ट्री नोड जो भी है उसके बाद की ब्रांचिंग जितने भी है मैं उसको ट्राइवर्स नहीं करूंगी, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्राइवर्स नहीं किया, मेरा एक स्टेप यहाँ पे बच गया, ठीक है। अभी हम इसको ट्राइवर्स कर चुके हैं कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पे नोट 3 थी तो मैंने इसको पास कर दिया अल्फा में 3, इसकी नोट वैल्यू हो गई। यहाँ पे मैक्स पे आ गई, तो मैक्स हमें क्या बोलते हैं अल्फा को अपडेट करो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 हो गई, एंड बीटा हमारे पास यहाँ पे इंफिनिटी हो गया। फिर मैंने क्या किया, जो अल्फा बीटा थे, बिकॉज मैं अब नीचे की तरफ जा रही हूँ तो अल्फा बीटा को मैंने नीचे पास कर दिया, जिससे मेरे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 पास हो गई, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी पास हो गई, ओके। देन अगेन मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ तो मैंने इसको पास कर दिया, यहाँ पे मैंने अल्फा इक्वल टू 3 पास किया, देन फिर बीटा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पास किया। फिर मैंने अल्फा को, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हम मैक्सिमम लेंगे इन दोनों का मैक्सिमम लिया, तो मैंने देखा कि अल्फा 3 ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। फिर मैंने इन दोनों की रूट वैल्यू निकाली, अगर इन दोनों में से मैं मैक्सिमम लेती वो क्या होता, वन 1 होता, तो इसकी नोट वैल्यू होगी 1, तो फिर मैंने इसको ऊपर पास कर दिया नोट वैल्यू को, दैट इज 1। यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 1 आ गई नोड वैल्यू, तो मिनिमम क्या बोलता है फटाफट से अपडेट कर दो बीटा को, मैंने बीटा को अपडेट किया 1, तो यहाँ पे फिर से वो केस बन गया जहाँ पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू बड़ी थी बीटा से, तो मुझे इसको प्रूव करूंगी, एंड इसको ट्राइवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम फाइनली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेरे पास अल्फा 3 है, जो कि हमने देखा था बेबी मिन मैक्स के सॉल्व करके कि हमें 3 ही मिल रहा था। बस इसमें क्या हो गया, हमारे पास 3 नोड्स थी जो हमें ट्राइवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ऑप्टिमल है, हमें एक अच्छा अच्छा सोल्यूशन सोल्यूशन तो मतलब सेम ही मिलता है, बस हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, ठीक है। सो की ऑब्जर्वेशंस क्या है, सम नोट्स आर नेवर, कुछ नोट्स तो हमने देख ही लिया कि कुछ भी हमें
इवेलुएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड, मिन मैक्स के जैसा ही हमारे पास आंसर मिल गया, एंड जिसकी वजह से हमें एक फास्टर डिसीजन भी हम ले पाए क्योंकि काफी नोट्स हमने हटा दी। अगर आप सोचो कि इसमें मैं मिन मैक्स लगा के फटाफट हो गया था आंसर, है ना, हम ये सोच रहे हैं कि मिन मैक्स से तो इससे जल्दी हो गया था, बट आप ये मत सोचो कि इसमें इतनी ही नोट्स होंगी। जब हम अपना कोडिंग करते हैं या जब हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो बहुत नंबर ऑफ लेयर्स एंड लेयर्स लेयर्स होते हैं, राइट। उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं हट जाएं जो हमारे मॉडल को इजीली लर्न ट्रेनिंग में हेल्प करें। तो इसकी वजह से मिन मैक्स इज नॉट ऑप्टिमल। ओके, सो इसकी बात करें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी है बिकॉज फिर भी हमें ब्रांचिंग एंड ये हमें इतना इफेक्ट करता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसका इतना ही है। ओके, तो ओके, इसमें ये बताया कि व्हाट इज वर्स्ट ऑर्डरिंग। अगर हम जैसे बेस्ट कोई जो बेस्ट मूव्स हैं उसको लास्ट पे इवेलुएट करें, या किसी केस में कोई प्रूनिंग हो ही ना, है ना, सिमिलर हो मिन मैक्स से, तो उसमें तो हम मिन मैक्स लगाएंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा क्योंकि इजीली सिर्फ मिन एंड मैक्स निकालना है। यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, एंड मोड वैल्यू का भी ध्यान रखना है ना। एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी हो जाएगी, दैट इज बिग बी रेज टू पावर डी। ठीक है, बट अगर हमारे पास बेस्ट है, जिसमें इस केस में हमने देखा कि हमारे फर्स्ट स्टेप पे ही नोड वैल्यूज आ गई थी जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा मदद हुई, है ना। तो उसमें हमारे पास क्या है कि बहुत ज्यादा प्रूनिंग टैली हो जाएगी जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इसकी डेप्थ है कम हो जाए, हाफ हो जाए, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, बिग ऑफ बी रेज टू पावर डी बाई टू। सो एडवांटेज तो हमने पढ़ ही लिया कि फास्टर है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें वही देता है, स्पेस कम हो जाती है, लार्ज गेम ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग। एक बार लास्ट पर इसको देखते हैं, इसके जो की पॉइंट्स है उसको देखते हैं एक बार। अल्फा बीटा क्या है, हमने मिन मैक्स पढ़ा, उसको एक ऑप्टिमाइजेशन है उसका, जिसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, दैट इज अल्फा, अल्फा बीटा, एंड थर्ड इज नोट वैल्यू जो हम निकालते हैं अपने क्वेश्चंस में। एंड वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंडीशन भी है। पहले अल्फा बीटा देखते हैं। जो अल्फा है वो क्या है, मैक्सिमम प्लेयर का काम कर रहा है जो हर बार मैक्सिमम वैल्यू लेता है, एंड जो बीटा है वो मिनिमम प्लेयर का काम कर रहा है जो हर बार मिनिमम वैल्यू लेता है। एंड अल्फा एंड बीटा की इस केस में हमें इनिशियल वैल्यू गिवन होती है। जो अल्फा होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड जो हमारा बीटा होता है वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमारे पास होता है इन इनिशियल केस। ओके, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोड वैल्यू होती है, जो नोड वैल्यू होती है हम, एंड वी हैव द अल्फा बीटा जो हमने पढ़ लिया। नोड वैल्यू क्या है, हम हमेशा ऊपर की तरफ जब ट्राइवर्स करते हैं, बैक ट्रैकिंग करते हैं, तब हम नोड वैल्यू को पास करते हैं। ओके, एंड हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा को पास करते हैं। ओके, एंड जहाँ पे मिनिमम है वहां पे हम सिर्फ बीटा को अपडेट करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम है वहां पे हमेशा अल्फा को अपडेट करते हैं। ठीक है, सो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फास्टर है, मेमोरी कम लेता है, हमारा टाइम बच जाता है, बहुत सारे ब्रांचेस कम हो जाते हैं। बट इसके डिसएडवांटेज यही है, अगर हमें सही से नहीं पता चले या ऐसे कुछ मूव्स चल दें हम जिसकी वजह से प्रूनिंग वाली प्रोसेस हो ही ना पाए, है ना, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट देगा। इवन मिन मैक्स से भी बहुत बुरा, बिकॉज इसमें हर बार कैलकुलेट भी तो करना पड़ रहा है अल्फा बीटा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू लाइक इट, सो भूल गया। Okay. अगर कोई भी डाउट हो और एनी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में हो, कॉलेज में हो, तो प्लीज डू कमेंट इट in the video, and also you can join the telegram channel for more content and more like questions. वहाँ पे आपको कुछ कॉलेज के एग्जाम्स टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे if you need it. So do like, subscribe, and also share it with your friends. Thank you. Bye bye.